श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन सक्सेस में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा, छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वह कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रतन का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में झुकने। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भगाना नहीं चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोट होता है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, इसलिए तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पाल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम। यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है,
जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आंख नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं। अशांत का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए समय को बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने वक्त पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंची और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके जिंदगी में दिखाएं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। साधु बाबा का एक शिष्य था जिसका नाम रमेश था। रमेश हमेशा बाबा से पूछता, गुरुजी, मैं कैसे शांति और सफलता प्राप्त कर सकता हूं? साधु बाबा मुस्कुराते और कहते, समय आने पर तुझे उत्तर मिलेगा, धैर्य रख। एक दिन साधु बाबा ने रमेश से कहा, कल सुबह पहाड़ की चोटी पर चलना, वहां से एक छोटा पत्थर लेकर आना। रमेश ने सोचा यह तो आसान काम है और अगले दिन सुबह सुबह पहाड़ की ओर चल पड़ा। रमेश ने कई घंटे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में लगाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां चारों ओर छोटे बड़े पत्थर फैले हुए हैं। उसने एक छोटे पत्थर को उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह साधु बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, अब इस पत्थर को 1 हफ्ते तक अपने पास रखो। हर दिन इसे साफ करना और ध्यान लगाकर इसे देखना। रमेश ने गुरुजी की बात मानी और 1 हफ्ते तक पत्थर की सफाई की और ध्यान लगाया। हफ्ते के बाद रमेश ने पत्थर को साधु बाबा के सामने प्रस्तुत किया। बाबा ने पूछा, क्या तुझे कुछ खास महसूस हुआ? रमेश ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, पहले यह पत्थर साधारण सा लग रहा था, लेकिन अब यह मुझे बहुमूल्य और चमकदार लगता है। यह जैसे जीवित हो गया है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तेरी आत्मा का प्रतीक है। जब तू इसे साफ कर, इसे संवार कर ध्यान लगा सकता है, तो अपनी आत्मा के साथ भी ऐसा कर सकता है। शांति और सफलता तेरे भीतर ही है। जब तू अपनी आत्मा को ध्यान, परिश्रम और सत्य के साथ संवार होता है, तो वही आत्मा चमकने लगती है और तुझे शांति और सफलता का अनुभव होता है। रमेश को अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया कि बाहरी समस्याओं का समाधान भीतर की शांति और आत्मा की सफाई में है। इस प्रकार रमेश ने अपनी जीवन यात्रा को आत्म उन्नति और ध्यान के माध्यम से सही दिशा में अग्रसर किया और वह भी एक महान साधु बन गया। मित्रों, इस कहानी की शिक्षा है कि आत्म सुधार और धैर्य के माध्यम से ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाहरी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर की शांति और आत्मा की सफाई में निहित है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और परिश्रम से अपनी आत्मा को संवारते हैं, तो हमारी आत्मा भी चमकने लगती है
और हमें आंतरिक शांति और वास्तविक सफलता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, वह अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भगता है और कौन हाथ पकड़कर रखता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, ठीक इस प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हाल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आप अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो सकते हो। शिकार की तलाश में निकाला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा है। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को वहां पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है। यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकर नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना कोई इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा।
नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हुआ है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपना बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सीखता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, गलतियों से ही तो सीखोगे। गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वह सब प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का द्वार है साहब, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो। आपके साथ दुआएं बहुत हैं, जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखें। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बादल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तू किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दें तो खुद भी खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है। अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो। पांव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसल चाहिए। परिवार को मलिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और का हो, वह दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, निकालते हैं। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं, बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हाल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना।
बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाते हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करें तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकाल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत के गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूर होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपकी काबिल नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली करण है। मौन कई समस्या को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब के कोई आपकी कद्र भी नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वह करो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचे ने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है,
कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो साफ माना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा बोला जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भगाना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देन। यह बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है ना, वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो हिचकिचाना मत। हम दिलवाले हैं। बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने कर्म में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहते हैं। समय के साथ गम बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय की कमी है। वह सोचता था कि अगर उसे थोड़ा और समय मिल जाता तो वह अपने खेतों में और भी बेहतर फसल उगा सकता था। एक दिन रामू की मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई जो गांव के पास के जंगल में रहते थे। रामू ने संत से अपनी समस्या बताई और कहा, महाराज, मेरे पास समय की बहुत कमी है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास और समय हो ताकि मैं और अधिक मेहनत कर सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, समय की कमी नहीं है बेटा, समय की ताकत को समझो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने रामू को एक पुराने राजा की कहानी सुनाई। राजा बहुत बड़ा राज्य चलाता था, लेकिन उसे भी हमेशा समय की कमी महसूस होती थी। एक दिन एक विद्वान ने राजा को एक घड़ी भेंट की और कहा, महाराज, इस घड़ी को देखिए, यह आपको सिखाएगी कि समय की ताकत क्या है। राजा ने घड़ी को ध्यान से देखा। घड़ी पर लिखा था, हर पल कीमती है। राजा ने इसे समझा और उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर काम के लिए समय निर्धारित कर लिया। धीरे धीरे राजा ने देखा कि उसके राज्य के सभी काम समय पर पूरे हो रहे थे और राज्य में खुशहाली छा गई थी। संत ने रामू से कहा, समय की ताकत को समझो, पल कीमती है। अगर तुम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ करने का समय होगा। रामू ने संत की बात ध्यान से सुनी और अपने जीवन में उसे लागू किया। उसने अपने दिन को अच्छी तरह से योजना बनाकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसका काम भी समय पर पूरा होने लगा। मित्रों, समय की ताकत को समझना और उसका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर पल कीमती होता है।
अगर हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें तो हम अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखना। किसने कहा अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत लगन से काम किया जाए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वह उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आकाश रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। विश्वास करो कि मुझ में बल है और वह बल जो किसी और में नहीं है। मेरी गहराई इतनी है कि अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओगे। सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। न फिसल उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। कितने भी अच्छे से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों को मूल्य नहीं समझता हो उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता। या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुको नहीं। थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझे। जवाब देने का हक वक्त को भी दे। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखे ढेर सारी टोकरियां पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गुंठा बनाया और उसे अपने कंधे पर लदकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर के बाद कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए वह स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने पर पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर
किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दिया। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हो सकती है तो कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की और बच्चों की, तो कभी धन की। तो मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगे। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। जो पैसा आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है और जिस पोजीशन पर आप हो, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वह जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है और यह भगवत गीता की वह सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी हो, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वह सब हमसे एक ना एक दिन छीन लिया जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वह आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है वह आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करें और हर व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। एक समय की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुता आयात में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन्हें लोगों की कहानियां सुनाया करता था, जिन्होंने हीरो की खान खोजकर उससे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चल पाया। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीवन की तमन्ना ही समाप्त हो गई। एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसे खेत के मध्य बहती छोटी नदी के पास गया। उस नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर में ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। मित्र बोला, मेरे ख्याल से हीरा है शायद। अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था।
उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है, वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिया, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। अब उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहले किसान दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छिपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता पाना निश्चित ही है, क्योंकि आज के लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है यानी स्वयं श्री कृष्ण, जब महाभारत में अर्जुन कहता है कि हे माधव, यह सब मेरे चाचा ताऊ मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की इस दुर्लभता को त्याग दो, गण उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेंगे। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहने का भय नहीं होगा तो वह गलत और अनैतिक काम करने से पहले सोचेगा ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसको मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो यह मत कहो कि लोगों का तो काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहां पर गलती कर रहे हो। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता तो वह है जो उससे सीखता है। जीतने और हारने वालों में बस फर्क सिर्फ इतना है, हारने वालों ने हार मान लिया और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज में काम करता है वही आगे राज करता है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते एक छाए चले जाए तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों के तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे भों लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे
उत्तम उदाहरण है, अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोले जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। दो ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपनी मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए ये सुझाव करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों के असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मशहूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर ही लिखी होती है। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखें कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की सुधि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कब नहीं करते। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है।
जिसे मन स्वीकार करे वह सुख और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकार और अस्वीकार का ही है। हम सुखी है, यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदर नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विदाय, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मा, मैं प्रत्येक दिन परिश्रम करता हूँ लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक के परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने दोबारा प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे ले गया। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मन, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था लेकिन ये बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। जब महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो। और इस तरह युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करने में आप अपनी प्रतिभा को खो देते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। हमें सफलता कभी नहीं मिलती, इसीलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद ही बनाइए और उसमें पूरे लगन से लग जाइए। आशा करता हूँ मित्रों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।